हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक शानदार लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब आगे क्या, 10th के बाद क्या लेना होगा, क्योंकि सर आधों से ज्यादा बच्चों के पास यही डाउट है। एग्जाम हो गए, बढ़िया एग्जाम गए, रिजल्ट आने वाला है लेकिन कईयों के दिमाग में बात चलने लगी है, क्या होगा, क्या सब्जेक्ट लेंगे, क्या स्ट्रीम लेना चाहिए। तो आज उस सवालों का सारा आंसर मिलने वाला है। सर जरूरी है कि सर 10th के बाद अब क्या, कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ, कैसे चूज करें, क्या स्ट्रीम होगी और कितने कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आज उसी सब के लिए एक शानदार लेक्चर आप सबके लिए। सर आई होप ये आपको हेल्प करेगा, मजा आएगा, चीजें समझ में आएंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा डाउट्स होते हैं ना कि मैं क्या बताऊं बहुत दिक्कतें, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है हो क्या रहा है, कैसे लूं, क्या सोचूं, कैसे करूं, बिल्कुल भी नहीं। तो करें चालू शानदार लेक्चर को और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, ये हैं कुछ डाउट्स एक्चुअल में। सर जी यहां पर मैंने आपको दिखा के रखा है कंफ्यूजन्स। क्या दिखा के रखा है? कंफ्यूजन्स। ये बात मान के चलिए, ये हाँ मैं कह रहा हूं ना, बच्चा कंफ्यूज फालतू चीजों में ज्यादा है। कैसे करें, क्या करें, मेरे दोस्तों ने ये ले लिया, मेरे दोस्तों ने वो ले लिया, दुनिया ने ये देख लिया, दुनिया ये कहेगी शर्मा जी के लड़के को देखो इंजीनियरिंग कर रहा है और आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। क्यों? यही वाली बात, वो 3 इडियट्स वाली बात, समझ रहे हैं आप? पनीर कहां बिकेगा? सोने की दुकान पे। तो वो सारी चीजें, हाँ सब कुछ आता है सर, सब कुछ, बहुत कुछ कंफ्यूजन चलता है। मैं कह रहा हूं ना, यहां से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। 10वीं के बाद आप लेते क्या हो, ये आपके लाइफ पे सीधा सीधा असर डालता है। बिल्कुल, ये एक नाइस मूव होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। अब इसमें मैंने क्या बताया, कंफ्यूजन्स, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो कंफ्यूजन्स है ना, ये वाले, ये नाम मात्र कंफ्यूजन है, ये आपको आते हैं और आपका दिमाग खराब करते हैं, आपको परेशान करते हैं। एक्चुअल में जो डाउट्स हैं वो ये होने चाहिए, एक्चुअल में डाउट्स हैं वो ये होने चाहिए। लेकिन पहले इस पर बात करेंगे अपन। पहला डाउट आप देखिए, नॉन अलाइनमेंट विद पेरेंट्स। अब पेरेंट्स, वही मैंने क्या कहा, शर्मा जी के बच्चे को देखो आईआईटी कर रहा है, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। याद है वो 3 इडियट्स वाला? मैं वही कह रहा हूं भैया, वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा बने, क्योंकि देखो यार सबसे बढ़िया वही चाहते हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं वो जहां है ना आप उससे कई गुना ऊपर हो, और उन्हें जीवन में बहुत कुछ देखा है, इसलिए वो बोलते हैं भैया डॉक्टर बन, भैया इंजीनियर बन, भैया ये बन, भैया वो बन। वो चाहते हैं आपका जो आगे की लाइफ हो वो सिक्वेड वे में निकल जाए, कोई भी दिक्कत फेस ना हो, बस यही चीजें वो बोलना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप कुछ और चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं। अब भैया लड़ाइयां चल रही है बीच में, वो कहते हैं ना पापा की परी गुस्सा हो गई, खाना नहीं खा रही है। बिल्कुल ऐसी चीजें चल रही जा रही हैं, घर पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल एकदम ये वो फलाने का। तो भैया ऐसा नहीं करना है। अब बात करिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, उनकी बात को समझिए, एक ऐसे पर्सन से मिलाइए जो आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है, जो कम्युनिकेशन में लैग कर रहा है, ऊपर नीचे कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको मिलाप करवा सके। यह सिर्फ एक मात्र का कंफ्यूजन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है। फिर अगर आप देखें तो टीचर्स, कभी कभी होता है टीचर्स के तो यार क्या यार तुम तो 90% लाए थे, 10th में 95% लाए थे, उठा के तुम्हें स्ट्रीम में वो साइंस में रख दिया कि तुम तो साइंस के लायक हो। भाई साइंस में बैठते हैं ऐसे बच्चे, और अब आपको पता है कि भाई आपको यूपीएससी करनी है, आपको ह्यूमैनिटीज लेना है। अब लेकिन टीचर बोल रहा है नहीं यार आप तो ब्रिलियंट हो, आप साइंस के लायक हो। अब आपके मन में ये लग रहा है यार अगर मैंने बोल दिया उनको ह्यूमैनिटीज तो वो मेरे को 4 बात सुनाएंगी। या फिर भैया आपका ग्रुप, पियर्स, आपके ग्रुप ने सोचा है सारा ग्रुप जा रहा है साइंस लेंगे बढ़िया बिंदास, और आप बोल रहे यार मेरे को ह्यूमैनिटीज लेना है लेकिन मैं अपने ग्रुप से जुदा हो जाऊंगा, जग सुना सुना लागे, ऐसा गाना बजने लग रहा है कि मेरे ग्रुप से मैं दूर हो जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को बेकार लगेगा, ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिमका होगा, इस तरीके से आप फंसते चले जाओगे। तो भाई ऐसा नहीं लेना है, कोई ग्रुप से जुदा नहीं होता है। हमारे स्कूल में भी हमारे पास ऐसा है कि कुछ लोग कॉमर्स में चले गए थे, बिंदास रिसेस मिलता है, बिंदास आपको गेम्स लेक्चर मिलता है, छुट्टी के बाद तो साथ मिलोगे ना, कोई जुदा नहीं होता है, हम साथ साथ हैं, बस वही वाली बात, ठीक है। फिर सोशल प्रेशर, सोशल क्या प्रेशर होता है आपको, क्योंकि सर ये बात है, कुछ लोग कहते हैं सोशली आपको ये बोला जाता है भाई साइंस स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है,
कॉमर्स लेस इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूं भैया सारी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, सोशली जो कहते हैं ना कि कौन सी स्ट्रीम बेटर है कौन सी स्ट्रीम बेटर नहीं है, उसका मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है सर। ये तो नॉन अलाइनमेंट विद पेरेंट्स की बात है, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं सर। 1991 मई में सर आपका देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस में आया था। तब अपन ने बात करी एक लीडर की, उस लीडर का नाम था मनमोहन सिंह, जिनने पूरे इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला था। सर जी कॉमर्स के स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में जाके वो अपने क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो आप समझ रहे हैं कॉमर्स की क्या पहचान है अपने किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो आप उसको ये मत समझिए कि भैया सोसाइटी उसको ऐसा मानती है, हमें सुनना नहीं है, दुनिया का काम है कहना, और लोग तो कहेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल सेम डेट पे अगर आप देखें तो थोड़ा आगे चल के 1998 मई में, सर जी आपने सुना होगा इसके बारे में, तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, इवन इस पे तो मूवी भी बनी थी, ठीक है। तो इस केस में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स थे, उनने इस टेस्ट को पास किया था। तो आप कौन कहता है कि भैया उसकी कीमत नहीं है, ह्यूमैनिटीज भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी थी, और कौन से साइंटिस्ट थे सर, एपीजे अब्दुल कलाम, साइंस के स्टूडेंट। कौन कहता है सोशली आपका ह्यूमैनिटीज पीछे है या कॉमर्स पीछे है या साइंस पीछे, तीनों का बराबर योगदान है। जो बोले ना ये एग्जाम्पल रख देना सामने, मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल के बाद किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी ये बोलने की कि भैया कॉमर्स पीछे, ह्यूमैनिटीज पीछे है कि साइंस पीछे। बिल्कुल सर, डिपेंड ये करता है आप क्या करना चाहते हो। बिना इंजीनियर्स के काम नहीं हो सकता, बिना डॉक्टर के आप रह नहीं सकते, और अगर मैं बात करूं तो बिना सीए के आप बिजनेस नहीं कर सकते। भाई सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कहीं कोई चीज पीछे नहीं होती है, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपन थोड़ा पीछे वाले पे। हाँ, फिर भैया स्कोप कितना है, स्कोप मैं वही कह रहा हूं ना, अभी ये वाला एग्जांपल बेस्ट था। हर चीज में स्कोप है, ये मत समझिए क्या यार अगर मैंने साइंस ले लिया तो साइंस से मैं कहीं पे भी जा सकता हूं, साइंस से मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूं, साइंस से मैं बैंक में भी चले जाऊंगा, साइंस से मैं भैया आर्मी वार्मी में भी वहां पर ट्राई कर लूंगा, साइंस से मैं अपना एक काम करूंगा कि भैया कोई सी भी सेक्टर में चले जाऊंगा सिर्फ डॉक्टरी छोड़ के। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, सबके सब साइंस में लेके चलते हैं। पता चल रहा है कि एक इंजीनियर बैंक में भी काम कर रहा है, एक इंजीनियर हर जगह पे काम कर रहा है, एक इंजीनियर ही बिजनेस डाल के बैठा है सब जगह, क्योंकि आपका था तो आपको कुछ और बनना, लेकिन आपने ये देखा यार कि भाई स्कोप इसमें ज्यादा है, इससे मैं वो कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, भले टाइम ही तो लगेगा ज्यादा। तो सॉरी, तो स्कोप को सोच के आपने किसको देख लिया, जो वहां पर मेन सब्जेक्ट था, जिससे ज्यादा अपन के पास अपॉर्चुनिटी थी, अपन उसमें चले गए। ऐसा नहीं होता सर, आपका जो मन है आप सिर्फ उस पर फोकस करिए, वो जरूरी है। स्कोप किसमें है कितना है ये मत देखिए सर, सब में स्कोप होता है। अगर सब्जेक्ट बना है तो उसमें भी चीजें होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिल वर्सेस दिमाग, दिल क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है सर, ये बताइए। दिल क्या कह रहा है और आपका दिमाग। अब भैया दिल कह रहा है कि मेरे को डॉक्टर लेना है, कभी कभी होता है कि शायद आपका कोई मन पसंदीदा इंसान डॉक्टरी की तरफ जा रहा है, तो आप भी कहते हो यार मैं वहीं चले जाता हूँ, लेकिन दिमाग कहता है यार भाई यार अभी तो वहां चले गए, लेकिन यार अपन का जो कैलकुलेशन या अपन का जो दिमाग बोलता है वो ये बोलता है कि अपन को इंजीनियर बनना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन में फंस जाता है, डिलेमा में आप, कि क्या मैं दिल की सुनूं क्या मैं दिमाग की सुनूं। बात समझ रहे हैं कुछ? तो ये वाला केस बिल्कुल मत लाना सर। फ्यूचर का सवाल है, हमेशा उस डिसीजन पे जाना जो आपके लिए सबसे फ्रूटफुल हो, आपके लिए सबसे फुलफिल हो। ऐसे किसी भी डिसीजन पे नहीं जाना जहां पर इस तरीके की चीजें सोच रहे हैं कि भैया दिल कह रहा है यार कि वो चीज अच्छी है, वो चीज आसान है, वहां चल देते हैं, भले आप कैपेबल किसी और चीज के लिए हो, तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, क्लास 10th मार्क्स, क्लास 10th मार्क्स, 10वीं के मार्क्स। एग्जाम्पल देता हूं आपको, मेरे मार्क्स 10th में 7 CGPA, ठीक है। सब लोग कह रहे थे क्या साइंस लेगा तू, क्या करेगा, कुछ नहीं, ठीक है। मेरे साथ एक और बच्चा था 9.5 CGPA, ये 10th का बता रहा हूं मैंने भी साइंस लिया, उसने भी साइंस लिया, ठीक है। मेरे साइंस में 12th में परसेंटेज बता रहा हूं मैं 82%, और भाई साहब के परसेंट 60%।
अब आप ये तो बोल सकते हो सर इनके तो 10th में बहुत तगड़े परसेंट थे, तो इनके 12th में भी बहुत तगड़े परसेंट होने चाहिए, लेकिन ये कम कैसे हो गए और आपके बढ़ कैसे गए? सर जी टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट लेवल और 11th के सब्जेक्ट। सर आसान नहीं है। 10th में सिर्फ 4 चैप्टर होते हैं, साइंस में केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर होते हैं, 11th में केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स होते हैं। कितने? 14 चैप्टर। दम है तो आके देखिए। इसलिए मैं कहता हूं 10th के हिसाब से 11th को जज मत करना, अपने इंटरेस्ट पे रहिए। तो ये वो चीजें हैं जो आपका सिर्फ दिमाग खराब करती है। अरे हमने तो 10th में 90 मार दिए थे, क्या रखा है 11वीं 12वीं में 90 मारते हैं। भैया आ तो एक रात पहले पढ़ाई नहीं होती, बुक खुलती है दिमाग खराब हो जाता है एकदम। तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लेने। अगर आते हैं तो इनको बोल देना ए चल चल साइड हट, ज्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत आते हैं। व्हाट एंड हाउ, क्या ले, क्यों ले, किस तरीके से ले, ये आपके अंदर आ सकता है कि सर हम किसको चूज करें, कोई तो हमें तरीका बताओ। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर क्या होता है कि जैसे लेट सपोज आपने डॉक्टरी के लिए बायो ले लिया, आप नीट की तैयारी कर रहे थे, अगर मान लो नीट नहीं निकला तो क्या करेंगे? व्हाट इज प्लान बी? तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लान बी क्या है? और कोई आइडिया ही नहीं है क्या लेना है क्या लेना है, कैसे करना है, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये 3 वो क्वेश्चन हैं जो आपके राइट क्वेश्चन होने चाहिए फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन। तो पहले मैंने अभी आपको यह बताया है कि आपको कौन से क्वेश्चन मन में रखने हैं, वो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन होने चाहिए। ये क्वेश्चन कोई भी जेन्युइन नहीं है आपके। सर 10वीं को देख के बिल्कुल मत सोचिए कुछ, दिल वर्सेस दिमाग गेम मत खेलिए, स्कोप कितना है ये भी मत देखिए, टीचर्स और सोसाइटी प्रेशर के चक्कर में मत रहिए, पेरेंट्स से किसी भी चीज पे मत लड़िए, सॉर्ट करने की कोशिश करें। और ये जो चीजें हैं इनको डिलेमा को अपन दूर करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो बिल्कुल 3-4 चीजें हैं, अब भी बता दूंगा कैसे क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो सब एक-एक पॉइंट्स थे, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये देखिए दिल वर्सेस दिमाग, इधर नहीं हटकना है बिल्कुल। हाँ ये देखिए यहां पर। अब मैं ये कहता हूं सर किसी भी चीज को परखना पहले जरूरी है। आपके पास सब्जेक्ट कितने? मैं तो कहता हूं मेन उठा लेते हैं। साइंस साइंस हो गया, फिर कॉमर्स, आर्ट्स ले लो, ये 3 सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं। ठीक है, अब भैया मैं कहता हूं इन तीनों में बेस्ट कैसा है, आपको क्या बढ़िया लग रहा है, कैसे पता चलेगा? इसको पता करने का एक ही तरीका है। पता है, कभी आप जाओ ऐसे मिठाई की शॉप पे जाओ, अब आपको देखना है काजू कतली ज्यादा बढ़िया अच्छी लग रही है कि मिल्क केक बढ़िया लगेगी, तो आप क्या करोगे? उससे बोलेगा ला भाई थोड़ा टेस्ट तो करवा, मुंह तो मीठा करवा, तब तो हम देखिए कौन सा बढ़िया है। तो आप भी वही करो आपको जो ज्यादा पसंद आ रहा है आप उसकी डेमो क्लास लगाओ। भाई डेमो क्लास लगा के देखो, पहले आप डेमो में पढ़ के तो देखो क्या है। जब तक आप जानोगे नहीं दोस्ती कैसे होगी, और जब तक दोस्ती नहीं होगी कैसे हम सफर बनोगे। और सब्जेक्ट आपके 2 साल तक हम सफर है और आगे के 4 साल उसी के ही हैं, रिलेटिव हैं बिल्कुल एकदम, तो भैया कभी छूटेगा नहीं इससे। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या लीजिए, हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस डेमो क्लासेस। पहले आप क्या करिए सर जी, डेमो क्लास लीजिए। अच्छा उसमें भी ये नहीं कि सिर्फ डेमो क्लास ले लिया, हाँ एक टॉपिक तो समझ में आया भैया, उस पर और रिसर्च करिए उस पर और रिसर्च करिए, क्योंकि आपको होना है क्लैरिफाई। क्या होना है? क्लैरिफाई होना है कि मुझे क्या लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। पहले डेमो क्लासेस, उसके बाद आप करिए रिसर्च एंड यू विल गेट द क्लैरिफिकेशन। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार साइंस बन रहा है, हाँ यार कॉमर्स में या आर्ट्स में मेरा काम हो सकता है। फिर आप एक काम करो, देखो यार आपको ये तो नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, 1 साल बाद क्या आएगा ये नहीं, लेकिन जो लोग फ्यूचर घूम के आ चुके हैं उनसे तो बात कर लो। भाई फ्यूचर कौन घूम के आया सर? अरे मैंने कहा जो लोग 12th में आ गए, जो लोग स्कूलिंग खत्म कर चुके हैं उनसे बात करो, साइंस वाले स्टूडेंट से बात करो, कॉमर्स वाले से बात करो, आर्ट्स वाले से, और जेन्युइन पर्सन से बात करना। ये नहीं लंबी देने वाले को बात कर लिया, नहीं तो वो फेंके जाएं और तुम लपेटते रहो। अरे हम तो तूफान मचा देते थे हम तो आग लगा देते थे। वैसे लोगों से नहीं, थोड़े अच्छे लोगों से बात करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? एकदम तुम उड़ाने वाले लोगों से बात मत करना। ठीक है, तो वो आपको और अच्छे से बताएंगे कि हाँ साइंस में आप ऐसा ऐसा कर सकते हो,
इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओगे तो बढ़िया लगेगा। कॉमर्स में इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओगे तो ये तो थर्ड पॉइंट यही है, हैव अ डिस्कशन विद दोस्त हु हैव द डोमेन नॉलेज, उसके अंदर जिनका नॉलेज बहुत तगड़ा हो। फिर चौथी चीज, भाई दुनिया में सबका गोल होता है, दुनिया में सबका गोल होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसने गोल नहीं किया हो, जिसने गोल नहीं किया हो। गोल सब करते हैं, लेकिन एक्चुअल गोल हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गोल मैंने सोचा था वही गोल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो गोल क्या, लेट सपोज आपने गोल बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा एक बात बताओ, पता है आपने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, ये गोल थोड़ी हुआ हाँ ये गोल थोड़ी हुआ, ये तो आपकी एक इच्छा हुई, ये तो आपकी एक तमन्ना हुई। ठीक है, क्या हुई, तमन्ना हुई। अच्छा इस पे एक शेर है ना, वो जब सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, क्यों, वही बात है क्या नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं, ये तो आपकी एक तमन्ना हुई, ये तो आपकी एक विश हुई। क्या हुई सर, आपकी विश हुई। तो सर फिर गोल कैसे बनाएंगे, मैंने कहा गोल बनाने के लिए आपको इसको अचीव करना पड़ेगा। ये तो आपकी एक विश हुई, इसको गोल बनाने के लिए आपको अचीव करना पड़ेगा, और अचीव करने के लिए आपको प्लान लगेगा ना रे। बिना प्लान के किडनैपिंग होती है क्या, नहीं होती। तो अगर प्लान करना पड़ेगा, प्लान प्लस विश, जब ये दोनों मिलती है तब जाके ये तब्दील होता है किसमें सर जी, गोल में। किसमें होता है तब्दील, गोल में। तो गोल इज नथिंग, इट इज क्या, विश प्लस प्लान। तो सर ये चार चीजें आपको करनी है, ये चार चीजें अगर आपने कर ली तो सर आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि मुझे क्या स्ट्रीम लेनी है और मुझे कौन सी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। और फिर अल्टीमेटली लास्ट तो होता ही है, टुगेदर वी कैन वी विल। हमेशा जब भी कभी कंफ्यूजन आ जाए, 90% आप श्योर हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आ जाओ, टुगेदर वी कैन और वी विल। आपको पता ही 11th-12th में अपन एक सब्जेक्ट में तो फाड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये थे वो 4 पॉइंट जिस पॉइंट के बदौलत आप तूफान मचा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, इनके बदौलत आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। डन, चल बाकी मैंने आपको कहा ही है, टुगेदर वी कैन वी विल। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको थोड़ा तो क्लैरिफाई करेगा कि आपको साइंस लेना है, आपको कॉमर्स लेना है, कि आपको आर्ट्स लेना है, और किस फील्ड में जाके आपको धूम मचाना है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और कमेंट में मेरे को एक बार बताइएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम्स आपको लेना है। इस लेक्चर के बाद आपको क्या समझ में आया कि कौन सी स्ट्रीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन, पहले आप मेरे को क्या बताएंगे, आपकी स्ट्रीम, और साथ ही साथ एक थम्स अप करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और मैंने कहा है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनते रहेंगे कि आपको कहीं पे भी कोई भी चीज में दिक्कत ना हो। बिल्कुल ओके, डन। तो ये था आज के लिए, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।